जब लाल कृष्ण आडवाणी क्या करते हैं, अपनी एक रथ यात्रा निकालते हैं जिसका सीधा लक्ष्य ये होता है कि हमें राम मंदिर चाहिए। अब ये रथ यात्रा शुरू होती है सोमनाथ से अयोध्या के लिए। लगभग 2 महीने ये यात्रा चलनी होती है, लेकिन होता कुछ यूं है, इस बीच इतने दंगे बढ़ जाते हैं कि 100 से ज्यादा जगह पर दंगे छिड़ जाते हैं, 500 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, 500 से ज्यादा कर सेवकों की मौत हो जाती है। अब जैसे ही ये रथ यात्रा बिहार पहुंचती है तो ये रोक दी जाती है, ये पूरी नहीं होने दी जाती और लालू प्रसाद यादव ये लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा देते हैं और 12 दिन तक हिरासत में रखते हैं। अब क्योंकि ये यात्रा पूरी नहीं होती है तो बीजेपी सरकार का समर्थन छोड़ देती है और यहाँ सरकार गिर जाती है। तो यहाँ नरसिम्हा राव पीएम बनाए जाते हैं और यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है। अब 6 दिसंबर 1992 को यहाँ से राजनीति हमेशा के लिए बदल जाती है। वीएचपी और बीजेपी अन्य संघ के साथ मिलकर लगभग 1.5 लाख कार सेवकों के साथ इस विवादित स्थल पर पहुंचते हैं और मान्यता ये है कि यहाँ पर परमिशन ली गई थी कि भाई ठीक है, यहाँ कोई दंगे नहीं होंगे और हाँ, इन कार सेवकों पर कोई फायरिंग भी नहीं की जाएगी। लेकिन होता कुछ यूं है, जैसे ही लोग वहां पर पहुंचते हैं तो भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और मिनटों में, कुछ ही घंटों में वो तीनों जो गुंबद होते हैं मस्जिद के, उनको ध्वस्त कर दिया जाता है। वहां से एक एक ईंट हटाती जाती है और सब अपने घर भी ले जाते हैं। अब ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि यहाँ 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अब इसी कारणवश कल्याण सिंह को उनके पद से हटा दिया जाता है और यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।